अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज का जो ये प्रोग्राम है अमृत कलश यात्रा का एक पड़ाव है और आज 22 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये फंक्शन हो रहा है। उम्मीद तो मुझे थी कि एक अच्छा फंक्शन होगा, लेकिन आज जो ये मौका है वो पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म को जगाने का मौका है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी। हमारे एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब का एक बहुत लॉन्ग टर्म ड्रीम था कि जो हमने 15 अगस्त तक जितनी भी एक्टिविटीज़ की मेरी माँ की मेरा देश में, उसकी कल्मिनेशन जो होगी वो फाइनली दिल्ली में जाके होगी और वहाँ पे पूरी कंट्री के जो 75,000 हमारे पंचायत हैं पूरी कंट्री के, वहाँ से सॉइल भी और राइस भी डिफरेंट हाउस होल्ड से, इनफैक्ट हर हाउस होल्ड से लेके कलेक्ट होके वहाँ जाएगी। इसका आइडिया यही है कि हम सबको ये पता होना चाहिए कि हर फर्द जो है इस मुल्क में जो रह रहा है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सिर्फ यहाँ पे नौकरी करने और सैलरी लेने या सिर्फ अपनी मौज मस्ती करने नहीं आए। हर एक इंसान का फर्द, हर एक फर्द का, जिसको बात करनी हो प्लीज़ बाहर जाके बात करें। हर फर्द की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशन बिल्डिंग में उसको कंट्रीब्यूट करना है। हर, चाहे वो मुलाजिम हो, उसको तनख्वाह मिलती है तो वो इसलिए मिलती है ताकि वो अपना तन मन धन इस कंट्री को बिल्ड करने में लगा दे। एक सिटीजन जो यहाँ पढ़ता है उसको जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हर एमिनिटी, आप किसी कॉलेज को ले लें, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर चीज़ में ले लीजिए, जितने फंड्स हमें आते, मुझे नहीं लगता किसी और वेलफेयर स्टेट में आते हैं। चाहे वो स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, रोड्स हों, बिल्डिंग्स हों, गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि सारे के सारे रिसोर्सेज खपा दे और हमारा जो एक सबसे लास्ट में बैठा हुआ, शायद लाइन में सबसे लास्ट में जो सबसे गरीब है, उस तक हम पहुँचे। हर एफर्ट हमारी ये रहती है कि जितने भी मुस्तहिक लोग हैं उन तक हमारी स्कीम्स पहुँचे और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑफिसर्स की भी है कि वो इसमें कोई खयानत ना करें, क्योंकि ये अमानत है, हमारे लोगों की अमानत है एंड वी हैव टू बी एक्सट्रीमली सिंसियर। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। आज यहाँ आए हुए जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे वो आरडीडी के हों, चाहे वो एमसी के हों, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं अपना काम करके। आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, ये एक फ़र्ज़ है। आप सिंसियरिटी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे और जितनी मेहनत करेंगे ये आप पे एक फ़र्ज़ आयद होता है, क्योंकि हमारी कंट्री हमें जितना वेलफेयर स्टेट में प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो प्लान्स हो, डिस्ट्रिक्ट प्लान्स हो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, करोड़ों रुपया यहाँ आ रहा है। और वो किसके लिए आ रहा है? वो उन गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए आ रहा है जिनकी कहीं पे सुनवाई नहीं है एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। हमारा हर दिन, हमारा हर पल जो है, वी हैव टू ऑनर दैट एंड वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इनफैक्ट ये जिंदगी ही कोई ऐश और इशरत करने के लिए नहीं है कि हम बैठ के ऐश इशरत करें, तो उससे किसी भी कौम की हालत नहीं सुधर सकती। सिर्फ बातों से बदलती नहीं कौम की तकदीर, बिजलियों के चमकने से अंधेरे नहीं जाते। ये हर इंसान को, हमारे हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उनको मेहनत करनी है। ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको समझाएं कि आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलती, चाहे वो इंडिविजुअल सक्सेस हो, चाहे वो कौम की सक्सेस हो, हमारे नेशन की सक्सेस हो, उसके लिए अनथक मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है। और जो ये समझते हैं कि नहीं हम बैठे रहेंगे और हमें मिलती जाएंगी चीज़ें, तो आई एम हियर टू टेल यू दैट किसी भी इंसान को, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को ले लीजिए, जब तक उसने बहुत मेहनत मुशक्कत नहीं की हो तब तक उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये सपना है कि हर इंसान को, हम ये क्यों कर रहे हैं, ये मिट्टियाँ मिलाना आपको लग रहा होगा ये एक खेल है, ये खेल नहीं है। हर हाउस होल्ड से, हर घर से डायरेक्शन दी कि हमें मिट्टी और राइस कलेक्ट करनी है। वो एक सिंबॉलिक चीज़ है कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन बिल्डिंग में। ये सारी जो मिट्टी होगी वो उससे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ कहते थे, वहाँ बनेगा। और वो एक सिंबलिज्म है
एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर होगा जिससे ये पता चलेगा कि हर घर का फर्द जो है, हर इंडिविजुअल जो है, जो इस कंट्री में रह रहा है, जो इस कंट्री का खा रहा है, जो यहाँ के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके हाथ में कुछ भी है, कुछ भी, चाहे छोटी से छोटी वो नौकरी कर रहा हो या कारोबार कर रहा हो या दुकान चला रहा हो या शायद कुछ और नहीं कर पाता अगर बैठा ही है, लेकिन इंटेंशनली, मेंटली, psychologically he has to think for the betterment, for the success of this country. This is the idea. It's not a joke. हम ये 1.5 महीने से कर रहे हैं, हर म्यूनसिपैलिटी में कर रहे हैं, हर पंचायत में कर रहे हैं, और आई एम वेरी इमोशनल अबाउट इट. आई रियली फील फॉर इट. और मुझे लगता है कि हर इंसान को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में ये इसलिए नहीं आए कि हम कोई BA करें, अहबाब की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्ता, क्या कारे नुमाया कर गए, BA किया, नौकर बने, पेंशन मिली, मर गए. सो वी आर नॉट हियर फॉर दैट. हमारा दीन भी ये कहता है कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं, ऐश इशरत करने नहीं आए, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नेशन के टूवर्ड्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आपकी हर एक इंसान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां के लिए आपको कुछ सोचना है. सिर्फ अपने लिए हर कोई सोचता है, लेकिन आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स? आप अपने से ऊपर उठ के कुछ सोच पाते हैं? एंड आई वांट दिस इवेंट टू बी रियली सक्सेसफुल. हमारे यहां से जो भी जाए, हर एक बच्चा बारामूला का, उसको ये रियलाइज होना चाहिए कि हमें एक विजन रखना है कि आइंदा आने वाले सालों में हम कहां देखते हैं बारामूला को. सिर्फ अपने लिए विजन नहीं रखना कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. बहुत से जनरेशन आए, करोड़ों लोग आए, बिलियंस ऑफ लोग आए दुनिया में, मर के चले गए. याद किसको रखते हैं? अगर हम आज भी गांधी जी को याद रख रहे हैं, वो क्यों रख रहे हैं? आज भी हम प्रॉफिट्स को याद रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए कुछ किया, उन्होंने अपने से ऊपर उठ के कुछ सोचा. I want each child in Baramulla, I want each individual in Baramulla to have that kind of vision, not just for yourself, but for the society, for the country. And यही अमृत कलश यात्रा है. ये हम यात्रा, मुझे लगता है कि शायद बहुतों को हिंदी अगर नहीं समझ आ रही होगी, तो ये एक इस तरह की जर्नी है. ये जर्नी है जो सिंबलाइज करती है कि हर घर से जो एफर्ट आएगा, जो उनकी इंटेंशन, जो उनकी मेंटल एफर्ट होगा, जो उनका फिजिकल एफर्ट होगा, दैट विल हेल्प इन नेशन बिल्डिंग. लेट अस ऑल रियलाइज दैट. एंड आज मुझे लगता है कि हर एक इंसान, आज संडे भी था, लेकिन फिर भी इट वॉज माई रियल हार्टफेल्ट ड्यूटी ऑल्सो, एंड ऑल्सो मैं चाहती थी यहाँ हर कोई बच्चा जो है, हर कोई अडल्ट जो है, वो इस चीज़ को रियलाइज करे कि हमने कुछ करना है. सिर्फ ये नहीं कि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या अपनी नौकरी पे जाना है तो खाना पूर्ति करनी है. खाना पूर्ति से आप कहीं नहीं पहुंच सकते. जो नेशंस ग्रेट हुए हैं, जिनको आज स्ट्रॉन्गेस्ट, टफेस्ट, ग्रेटेस्ट माना जाता है, उनके हर इंडिविजुअल ने कोई ना कोई अच्छा काम किया है. और ये जब तक हम सबकी सोच इस डायरेक्शन में नहीं होगी, हम ऐसे ही रहेंगे. वी विल बी इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज and we want to be in the first world. We want to be the most developed, the most successful country. ये हम जो प्लेज ले रहे थे कि हमें कॉलोनियल माइंडसेट से निकलना है, वो क्या है? कॉलोनियल माइंडसेट यही है कि हमें कुछ नहीं सोचना, हमें भेड़ चाल में चलना है. दैट इज कॉलोनियल माइंडसेट. हमारी आज माइंडसेट क्या होनी चाहिए? एवरी वन ऑफ अस शुड बी अ लीडर. वी शुड बी एबल टू लीड. और लीड वही करेगा जिसकी एक पॉजिटिव विजन और पॉजिटिव माइंडसेट होगा. सो आई रियली विश कि यहाँ से जो भी लोग जाएं, और आज से जो हम ये अमृत कलश की पूरी हमने यात्रा की, 1.5 महीने हमने एफर्ट लगाया हर म्यूनसिपैलिटी में, हर रूरल एरिया में, उन तक ये पैगाम पहुँचे कि हमें इस कंट्री को ग्रेट बनाने में, अपने सोसाइटी को ग्रेट बनाने में, अपने लोगों को ग्रेट बनाने में हर एक इंडिविजुअल का एफर्ट लगेगा. थैंक यू सो मच.